हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं इंजीनियर पवन कुमार एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल IETR टेक्नोलॉजी में आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, सबसे पहले आपको मातृ दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी मदर डे टू ऑल। सॉलिडवर्क्स की कंप्लीट ट्रेनिंग ट्यूटोरियल हमने शुरू किया हुआ है। इस ट्यूटोरियल को शुरू करने का हमारा एम यही है कि सभी बच्चों को जो डिज़ाइन डिपार्टमेंट में जो भी सॉफ्टवेयर यूज होते हैं, उन सॉफ्टवेयरों को उस तरीके से बच्चों को सिखाया जाए ताकि उनको आने वाले टाइम पे जॉब लेने में कोई दिक्कत ना हो। तो मैं हम्बली रिक्वेस्ट करता हूं सभी बच्चों से कि हमारे वीडियो को साथ साथ देखें और प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो हमारे टॉपिक होते हैं, अगर आप एग्ज़ाम भी दोगे, लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम होते हैं तो एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा आपको इन वीडियो को देखने का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है सॉलिडवर्क्स का, वो है स्विफ्ट कमांड। बहुत ही यूनिक कमांड है बच्चों, स्विफ्ट। तो हम शुरू करते हैं। ये मेरे पास मैंने सॉलिडवर्क्स 2019 ओपन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके पार्ट मॉड्यूल में जाके इसको ओके कर देता हूँ। दोस्तों, जो स्विफ्ट कमांड है, मोस्टली आप लोगों ने अलग अलग टाइप की जो हमारी पाइप्स होती हैं वो देखी होगी। उनका कर्वेचर अलग अलग होता है, साइज जैसे उनका जो डिज़ाइन है, उनकी जो मूवमेंट है, वो बहुत अलग अलग टाइप की आपने देखी होगी। तो मोस्टली वो स्विफ्ट कमांड से ही हम जनरेट करते हैं। अगर हम डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे हमने ओपन कर लिया सॉलिडवर्क्स। अब मैं यहाँ पे टॉप प्लेन पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास यहाँ पे एक विंडो पॉपअप होती है। यहाँ पे स्केच का ऑप्शन है। इस स्केच के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जो मैंने प्लेन सेलेक्ट किया था वो मेरे सामने नॉर्मल व्यू में आगे आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक सिंपली कोई भी ड्राइंग बना देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लाइन कमांड ली, उसके बाद मैंने लाइन कमांड से यहाँ पे कुछ ऐसे ड्राइंग क्रिएट कर ली। अब मैं इसको यहाँ पे मैं फिलेट कमांड लेता हूँ। फिलेट पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे मैंने ये फिलेट लगा दी। इसको मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से एक प्रोफाइल बनाई है। अब मैं इसको स्केच से बाहर आ जाता हूँ। स्केच को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। आप यहाँ से भी स्केच एग्जिट कर सकते हो और हमारे पास यहाँ पे भी ऑप्शन है एग्जिट स्केच। आप यहाँ पे भी क्लिक करके स्केच से बाहर आ सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्केच से बाहर आ गया हूँ। अब दोबारा फिर मैं एक स्केच और लूँगा। उस स्केच को बनाने से पहले जो मैंने यहाँ पे प्रोफाइल बनाई है, इस पॉइंट पे एक प्लेन क्रिएट कर लेते हैं। हम प्लेन कैसे क्रिएट करेंगे? हमारे पास ज्योमेट्री यहाँ पे टूल बार है। ज्योमेट्री पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है प्लेन। इस प्लेन पे मैं क्लिक करता हूँ। मैंने प्लेन लगाना है। पहले आप ये लाइन सेलेक्ट करोगे, जो मेरे पास यहाँ पे प्रोफाइल पे लाइन बनी हुई है, इसको मैंने सेलेक्ट किया। अब आपको वो पॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे आपने प्लेन क्रिएट करना है। मेरे को यहाँ पे प्लेन पे जो ये मेरा पॉइंट है यहाँ पे क्रिएट करना है। इसको मैं क्लिक कर देता हूँ तो आप ये देखोगे यहाँ पे एक प्लेन लग जाएगा। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ। अब मैं इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ। इस पर क्लिक किया मैंने और स्केच के ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। अब इस प्लेन को मैं यहाँ से नॉर्मल व्यू पे जाऊँगा। यहाँ पे इसको नॉर्मल किया मैंने। अब मैं यहाँ पे एक कोई भी सर्कल लगा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ये सर्कल लगा दिया इस तरह से। इसको मैं क्लोज करता हूँ। अब आप देखोगे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास दो स्केच है। एक स्केच मैंने पहले बनाया था, अब दूसरा स्केच मैंने इस प्लेन के ऊपर बनाया हुआ है। इस स्केच से भी मैं एग्जिट आ जाता हूँ। यहाँ पे एग्जिट पे क्लिक किया मैंने और ये स्केच से बाहर आ गया मैं। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास फीचर जो टैब है उसके अंदर कमांड है स्विफ्ट। यहाँ पे स्विफ्ट पे क्लिक करता हूँ मैं। तो स्विफ्ट क्लिक करते ही जैसे ही मैंने स्विफ्ट कमांड पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास जो स्विफ्ट कमांड की प्रॉपर्टी विंडो है वो ओपन हो गई है। यानी कि फीचर एंट्री है जो हमारा वहाँ पे।
उसके बाद यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन है प्रोफाइल का है और यहाँ पे पाथ का है। कहने का मतलब प्रोफाइल में आपने वो सिलेक्ट करनी है जो हमारी प्रोफाइल है, जो हमारा साइज है किसी भी कंपोनेंट का, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पे पाथ वो है जिसके अकॉर्डिंग हमने उसको शिफ्ट करना है। पहले मैं यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करता हूँ, ये मेरी प्रोफाइल है। उसके बाद यहाँ पे पाथ मैंने सेलेक्ट करना है, ये मेरा पाथ है। उसके बाद आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे इस पाथ के अकॉर्डिंग ये जो भी मेरी प्रोफाइल थी वो क्रिएट हो गई है। इसके बाद मैं यहाँ से ओके करता हूँ, तो ये मेरी स्विफ्ट कमांड है। जी हाँ बच्चों, देखो उसके बाद मैं दोबारा फिर एक और एग्जांपल करके देखते हैं। दोबारा से मैं इसको यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। यस किया मैंने। अब मैं इससे भी डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट। ओके, अब मैं दोबारा फिर प्लेन सेलेक्ट करता हूँ। टॉप प्लेन पे मैंने स्केच मॉड्यूल में गया, स्केच पे क्लिक किया, मेरे पास ये प्लेन आ गया है। अब मैं यहाँ पे पहले हमने प्रोफाइल यानी पाथ तैयार किया था, अब मैं यहाँ पे प्रोफाइल बना लेता हूँ कोई भी। जैसे मैंने ये रेक्टेंगल लिया, एक मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल क्रिएट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे ये मैंने रेक्टेंगल बना दिया। अब मैं इसको साइज दे देता हूँ, ये मेरा 100 mm है। उसके बाद सेकंड जो मेरा साइज है 80 mm है, इसको मैं 80 mm, इसको मैंने ओके किया। कहने वाला मेरे पास पहला जो स्केच है मैंने ये बना लिया है। अब मैं इसको स्केच से बाहर आ जाता हूँ, स्केच से मैं एग्जिट आ गया। उसके बाद यहाँ पे मेरे पास 3 प्लेन हैं। अब मैं यहाँ पे जो मेरा फ्रंट प्लेन है इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच क्रिएट कर देता हूँ। आप फ्रंट प्लेन को नॉर्मल करते हो तो आपको कुछ ऐसा व्यू दिखाई देगा। अब मैं यहाँ पे कोई भी स्केच बना लेता हूँ। जैसे मैं सप्लाई ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको मैंने यहाँ से जो भी मैंने स्केच बनाना था ये मैंने यहाँ पे स्केच बना दिया। उसके बाद एग्जिट किया मैंने। अब मैं स्केच से बाहर आ जाता हूँ। उसके बाद दोबारा फिर हम स्विफ्ट कमांड यूज करेंगे। स्विफ्ट पे गया मैं, उसके बाद मैंने प्रोफाइल मेरी ये है, प्रोफाइल सेलेक्ट की। उसके बाद पाथ मेरा ये है, पाथ सेलेक्ट किया। उसके बाद ओके करोगे, आप देखो ये आपकी स्विफ्ट कमांड है। कोई भी प्रैक्टिकल शेप हो, आप यहाँ पे वो आराम से जो भी आपकी शेप्स हैं वो आप बना सकते हो स्विफ्ट कमांड में। अब दोबारा फिर हम एक और एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे इसको मैं स्केच जो मेरे पास है, यहाँ पे जो मेरा पाथ का स्केच है मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक स्केच है। उसके बाद मैं फ्रंट प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे एक स्केच क्रिएट करता हूँ। इसके बाद मैंने यहाँ से इसको नॉर्मल किया। अब मेरे पास ये नॉर्मल व्यू पे आ गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल एक लाइन लगाता हूँ। यहाँ से लाइन लगाई मैंने, इस पॉइंट से यहाँ पे एक लाइन क्रिएट की सीधी, उसको मैं साइज दे देता हूँ। यहाँ पे ये मेरा 350, इसको मैंने डायमेंशनिंग किया। इसको मैं ओके कर रहा हूँ, यहाँ से ओके किया। उसके बाद हम स्विफ्ट कमांड यूज करेंगे। यहाँ पे फीचर में गए, यहाँ पे स्विफ्ट कमांड है हमारे पास। नॉर्मल हमने प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो इसका पाथ है वो सिलेक्ट करना है। ये इसके अकॉर्डिंग मूव हो गया। अब मेरे को यहाँ पे ऑप्शन में जाना है। जैसे मैं ऑप्शन में क्लिक करता हूँ, मेरा यहाँ पे फ्लो पाथ है जो हम इस टाइम पे यूज कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नीचे मेरे पास है प्रोफाइल ट्विस्ट। जैसे मैं प्रोफाइल ट्विस्ट पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास यहाँ पे पहला ऑप्शन है स्पेसिफाई ट्विस्ट वैल्यू। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ पे पहला मेरे पास ट्विस्ट कंट्रोल है, आप यहाँ पे क्लिक करोगे, डिग्री का ऑप्शन है, रेडियंस का है, रिवोल्यूशन का है। मैं यहाँ पे डिग्री करता हूँ और यहाँ पे डिग्री में 360 डालता हूँ और इसको मैं ओके करके देखता हूँ। आप देखना यहाँ पे अगर मैं 360 डाला मैंने, देखो तो यहाँ पे एक मोमेंट में ये टर्न हो गया। इसको मैं ओके करता हूँ तो आप देखोगे इसकी जो शेप है
कुछ ऐसे बन जाएगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट कमांड है आपकी स्विफ्ट है जो, ये कुछ ऐसा बन गया है। अगर आपको ये और ज़्यादा तरीके से चेंज करना है कि मेरे को जो पाथ है मैंने जो दी थी वो और बढ़ानी है, तो सिंपल मैं यहाँ से दोबारा फिर स्केच पे जा रहा हूँ। यहाँ पे स्केच में यहाँ पे एडिट मोड है मेरे पास, एडिट स्केच पे क्लिक किया मैंने। मैं यहाँ पे इसको नॉर्मल कर देता हूँ, ये मैंने नॉर्मल किया। अब मैं इस स्केच को थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। यहाँ पे इस स्केच को मैंने इस साइड मूवमेंट दी, यहाँ पे इसको मैं फिलेट कमांड लगा देता हूँ। इस पॉइंट पे मैंने फिलेट लगाया, फिलेट का जो साइज है मैंने उसको इंक्रीज किया, उसके बाद ओके। अगर आप इसको ओके करते हो तो अब देखना बच्चों, आपका जो स्विफ्ट आपने ट्विस्ट कमांड यूज की थी वो देखो इस तरह से आपकी ट्विस्ट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी कमांड है, आपने प्रैक्टिस करनी है, आपने यूज करके देखना है इसको। उसके बाद हम एक और एग्जांपल देखते हैं स्विफ्ट कमांड का। अब मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। दोबारा फिर मैं यहाँ पे प्लेन ले रहा हूँ, टॉप प्लेन सेलेक्ट किया मैंने, इसको नॉर्मल किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे स्केच ले रहा हूँ, टॉप प्लेन स्केच मैंने क्रिएट किया। अब मैं यहाँ पे स्केच बनाऊंगा, कहने का मतलब अब मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे इलिप्स है, इलिप्स बना के मैं यहाँ पे इसको, ये मेरे पास मैंने इलिप्स का एक डिज़ाइन तैयार किया, ये मेरे पास इलिप्स, इसको मैं ओके कर देता हूँ। कहने का मतलब मेरे पास प्रोफाइल का जो स्केच है मैंने वो बना लिया है। अब मैं इसको पाथ है जो मेरा वो क्रिएट करता हूँ। इसके बाद मैं फ्रंट प्लेन पे गया, उस पर स्केच ऑप्शन पे गया, उसके बाद इसको मैंने नॉर्मल किया। उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक जो पाथ है इसकी वो क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको पाथ पे क्रिएट किया। अब मैं इसको स्मार्ट डिमेंशनिंग के साथ यहाँ पे इसको डिमेंशनिंग कर देता हूँ। ये मेरा है 750। उसके बाद इसको मैंने क्लोज करना है। अब मैं स्केच से बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट स्केच करता हूँ मैं यहाँ से। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे जैसे स्विफ्ट करते हो, हमारे पास ऑप्शन आता है यहाँ पे कर्व गाइड का। कहने का मतलब हम एक गाइड भी क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे, इस ऑप्शन को यूज करने से पहले। दोबारा फिर मैं फ्रंट प्लेन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे स्केच मोड में गया। अब मैं दोबारा यहाँ पे एक प्रोफाइल बना लेता हूँ गाइड के लिए। जी हाँ बच्चों, यहाँ पे मैंने गाइड कर्व यूज करनी है, कुछ ऐसे में यहाँ पे इसको प्रोफाइल दे देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एग्जिट स्केच करता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे बच्चों देखोगे आप 3 स्केच है। ये मेरी प्रोफाइल है, ये मेरी पाथ है और ये मेरी गाइड कर्व है। अब हम स्विफ्ट कमांड यूज करते हैं। स्विफ्ट पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद मेरा पहला यहाँ पे प्रोफाइल है, ये मेरी प्रोफाइल मैंने सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मेरा पाथ है, ये मैंने पाथ सेलेक्ट किया। उसके बाद यहाँ पे कर्व गाइड कर्व का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो गाइड है मेरी वो सिलेक्ट करता हूँ। तो बच्चों जो ये चेंज जो इसकी शेप है वो अकॉर्डिंग टू गाइड चेंज हो जाएगी। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखो बच्चों, कुछ ऐसे भी आप आराम से जो भी डिजाइन है आपके वो स्विफ्ट कमांड से बना सकते हो। अब मैं यहाँ पे दोबारा फिर इसको डिलीट करता हूँ स्विफ्ट को। मेरे पास यहाँ पे दोबारा फिर वही ऑप्शन है, मेरे पास गाइड है। अब मैं एक गाइड और लगा लेता हूँ इसको, यानी कि राइट प्लेन को सिलेक्ट किया मैंने, यहाँ पे इसको स्केच किया और मैं यहाँ पे नॉर्मल कर देता हूँ इसको। पहले हमने सिर्फ एक गाइड यूज की थी, अब हम यहाँ पे 2 कर्व गाइड यूज कर रहे हैं। देखते हैं क्या बनता है। इसको मैंने यहाँ से यहाँ पे ये एक और कर्व गाइड लगा दी। उसके बाद एग्जिट करता हूँ मैं, यहाँ पे इसको क्लोज किया मैंने। पास प्रोफाइल ये है, उसके बाद पाथ मैंने दिया इसको। उसके बाद गाइड कर्व पे क्लिक किया मैंने। मेरे पास जो गाइड है पहली मेरे पास ये गाइड है, इसको मैंने ओके किया। ये देखो बच्चों, अब दोबारा मैं दूसरे जो मेरे पास गाइड कर्व है उसको सिलेक्ट करता हूँ। तो ये देखो, कहने का मतलब जो दोनों मैंने गाइड दी थी उन दोनों के अकॉर्डिंग ये जो शेप है हमारे ड्राइंग की या हमारे डिजाइन की या हमारे मॉडल की, वो उन दोनों के बिल्कुल टेंजेंट हो जाएगी। इसको आप ओके करोगे तो ये कुछ इस तरह से आपको
शो करेगा। देखो बच्चों, ये मेरा डिजाइन है। उसके बाद हम एक और ऑप्शन है हमारे पास स्विफ्ट में, वो समझ लेते हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे प्लेन ले रहा हूँ, स्केच मोड में गया यहाँ पे। अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक स्केच बना रहा हूँ, लाइक ऐसे मैंने एक स्केच बनाया। ये ऐसे मैंने स्केच बनाया। उसके बाद मैं फिलेट कमांड लगा रहा हूँ, इसको यहाँ पे फिलेट दे रहा हूँ, इसको इंक्रीज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने फिलेट लगा दी। उसके बाद सेम वही ऑप्शन है, हमने यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करना है। इसके बाद एग्जिट किया मैंने स्केच। यहाँ पे रेफरेंस ज्योमेट्री में यहाँ पे मेरे पास प्लेन का ऑप्शन है, प्लेन पे क्लिक किया मैंने, इस लाइन को सिलेक्ट किया, उसके बाद इस पॉइंट को सिलेक्ट किया। इसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे इस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ और स्केच मोड में जाता हूँ। स्केच पे मैंने क्लिक किया, उसके बाद इसको नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी हमारा एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ। जैसे मैंने फॉर एग्जांपल ये मेरा रेक्टेंगल है, इसको मैंने बना लिया। उसके बाद मैं इसको क्लोज करता हूँ, स्केच से बाहर आ गया मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे स्विफ्ट कमांड यूज करता हूँ, स्विफ्ट पे क्लिक किया मैंने। उसके बाद इस प्रोफाइल को सिलेक्ट किया और यहाँ पे पाथ को सिलेक्ट किया, तो मेरे पास ये क्रिएट हो गए, देखो आप। अब मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन है थिन फीचर। जैसे मैं थिन फीचर पे क्लिक करता हूँ, कहने का मतलब अगर मेरे को ये जो पोर्शन है यहाँ पे खाली करना है, तो यहाँ पे जो थिकनेस है मैं बढ़ा सकता हूँ। यहाँ पे इसको मैं 10 कर देता हूँ, आपको समझ में आएगा। ये देखो ये 10 हो गया है, इसको मैं 20 कर देता हूँ ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए। ये मेरी 20 है। ये देखो यहाँ पे ये 20 है। अगर आप यहाँ पे वन डायरेक्शन पे क्लिक करोगे, अगर मिड प्लेन पे करोगे, तो कहने का मतलब जो 20 दी है यहाँ पे मिड पे करते ही, ये देखो जो मेरा स्केच है वो मिड पे है, ये भी 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे टू डायरेक्शन पे क्लिक करते हो, तो अंदर की तरफ आपकी जो थिकनेस है, यानी कि ये जो मेरा स्केच है वो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे वन डायरेक्शन पे क्लिक करता हूँ, ये मेरी वन डायरेक्शन है। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ओके कर देता हूँ, मैंने इसको ओके किया, तो आप देखोगे ये यहाँ पे, ये देखो ये खाली हो गया है, ये भी यहाँ पे खाली है। यानी कि अंदर से ये होलो साइज बना देगा अपने आप, अगर आप यहाँ पे थिन फीचर यूज करोगे। तो बच्चों हम एक एग्जांपल और देखते हैं। यहाँ पे स्विफ्ट कमांड का स्केच बनाता हूँ फ्रंट प्लेन पे। इसको मैंने यहाँ पे नॉर्मल किया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया मेरे पास। अब मैं यहाँ पे एक सिंपल सा कोई भी मेरे पास यहाँ पे रेक्टेंगल है वो मैं यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। इसको मैंने ओके किया। अब मैं स्केच से बाहर आ जाता हूँ, स्केच एग्जिट किया मैंने यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे स्विफ्ट कमांड यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट की और मेरा ये पाथ सेलेक्ट किया, तो कुछ इस तरह से ये हो गया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे ट्विस्ट करना है, मैंने ट्विस्ट वैल्यू डालनी है। अब मैं यहाँ पे रिवोल्यूशन करता हूँ, यहाँ पे 2 या 3 जो भी डालना है, मैंने 3 रिवोल्यूशन डाले। यहाँ पे 3 पे क्लिक किया। जैसे मैं 3 पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे ये देखो, इसको ओके करता हूँ, तो बहुत अच्छी प्रोफाइल क्रिएट होगी यहाँ पे। ये देखो बच्चों, तो आप कहने का मतलब अपने हिसाब से ड्राइंग के अकॉर्डिंग जो हमारे को डिज़ाइन बनाना है, जो प्रोडक्ट बनाना है, या कोई पार्ट की किसी की भी डिज़ाइन बनाना है हमने किसी पार्ट का, तो आप ड्राइंग के अकॉर्डिंग देखोगे कि हमने स्विफ्ट कमांड है वो कौन सा ऑप्शन यूज करना है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे दोबारा फिर प्लेन सेलेक्ट कर रहा हूँ और स्केच में जा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल है जो मेरी जो पाथ है वो क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे जो पाथ है वो क्रिएट की। अब मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर रहा हूँ, स्केच से एग्जिट किया मैंने, स्केच से बाहर आ गया मैं। अब मैं यहाँ पे प्लेन लगा रहा हूँ, प्लेन पे क्लिक किया मैंने।
इसके बाद जो लाइन है मेरी उसको सिलेक्ट किया और उस पॉइंट को सिलेक्ट किया जहाँ पे मैंने प्लेन लगाना है, इसको ओके किया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और उसको स्केच पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको नॉर्मल कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक सर्कल लगा देता हूँ, सर्कल क्रिएट करता हूँ। ये मेरे पास सर्कल है, यहाँ पे मैंने सर्कल लगाया। उसके बाद एक सर्कल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसके, ये मैंने एक सर्कल लगा दिया यहाँ पे। उसके बाद एक सर्कल मेरा यहाँ पे है, ये मैंने सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया। देन एक सर्कल मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। इसके बाद मैंने एक सर्कल यहाँ पे क्रिएट किया। अब मैं इस सर्कल को डायमेंशनिंग कर देता हूँ। यहाँ पे ये जो सर्कल है मेरा, ये है 100 का। देन ये सर्कल लिया मैंने, इसको भी मैं 100 कर रहा हूँ, ये भी मेरा 100 है। उसके बाद जो मेरे पास ये सर्कल है, इसको मैंने क्लिक किया, ये भी मेरे पास 100 mm डायमीटर 100 mm है इसका। इसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया और ये भी मेरा 100 mm है। इसको मैं ओके करता हूँ। तो बच्चों मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से प्रोफाइल है। इसके बाद मैंने स्केच से बाहर आया, मैं यहाँ पे स्केच एडिट कर रहा हूँ। अब मैं स्विफ्ट कमांड यूज़ करूँगा। प्रोफाइल है जो मेरी ये है, उसके बाद जो मेरी पाथ है, ये मेरी पाथ है। तो आप देखो यहाँ पे कहने का मतलब मेरे पास अगर मल्टीपल प्रोफाइल हो वो भी मैं स्विफ्ट कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन में जाके, तो आप ट्विस्ट करके देख लो एक बार, ट्विस्ट करेंगे हम 360 पे, तो ये यहाँ पे ट्विस्ट हो जाएंगे। ये देखो बच्चों, तो ये मेरे पास प्रोफाइल क्रिएट होगी। आप ट्विस्ट भी कर सकते हो, मल्टीपल स्केच आपके पास, उनको भी आप स्विफ्ट कर सकते हो। तो आओ बच्चों हम एक एग्जांपल और देख लेते हैं स्विफ्ट कमांड का। अब मैं यहाँ पे स्केच के नीचे यहाँ पे 3D स्केच है मेरे पास, 3D स्केच पे क्लिक करता हूँ। कहने का मतलब हम यहाँ पे 2D स्केच नहीं बनाएंगे, कोई 3D स्केच क्रिएट करेंगे। अब मैं यहाँ पे लाइन कमांड ले रहा हूँ, लाइन कमांड ली मैंने यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे क्लिक करके एक सिंपल एक लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ तक ये लाइन लगा दी। अब मेरी ये लाइन लगी हुई है, ये देखो आप देख सकते हो लाइन लगी हुई है सिंपल। अब मैं दोबारा से यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन पे। अब इसी पॉइंट से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ये मेरी इस साइड सीधी लाइन लगा गई, ये मैंने यहाँ पे लाइन लगा दी। अब बच्चों आप यहाँ पे देखो ये मेरे पास लाइन कुछ ऐसे लगी हुई है। अब मैं यहाँ पे लाइन दोबारा ले रहा हूँ और इस पॉइंट से लाइन लगा रहा हूँ मैं इस साइड, ये मैंने लाइन ली। अब एग्जिट किया मैंने। आप ये स्केच देखोगे तो कुछ ऐसे ये स्केच आपको नज़र आ रहा है, ये देखो 3D स्केच में लग रहा है मेरे को ये। अब मैं दोबारा लाइन लगा रहा हूँ मैं यहाँ पे, इस पॉइंट से इस साइड लेके जा रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये मेरी यहाँ पे लाइन लगा दी मैंने। अब आप देखोगे इस स्केच को कुछ ऐसे नज़र आ गया ये देखो, अब ये ऐसे बन गया है। अब मैं वापस लाइन लगा रहा हूँ इस पॉइंट से, मैं ये लाइन ऐसे लगा रहा हूँ, यहाँ पे लगाई। अब दोबारा फिर मैं स्केच को देख लेता हूँ एक बार, ये ऐसे बना हुआ है। अब मैं वापस यहाँ पे आ रहा हूँ, ये लाइन लगा दी मैंने। अब मैं इसको वापस इस साइड आ रहा हूँ, अब मैंने यहाँ पे इसको ये लगा दिया। तो आप देखोगे मेरा स्केच कुछ ऐसे बन गया है, ये देखो। अब मैं यहाँ पे फिलेट कमांड ले रहा हूँ, ये मेरी फिलेट है। अब मैं समथिंग यहाँ पे कुछ फिलेट लगा देता हूँ सभी कोनों पे, इस पे लगा दी मैंने। यहाँ पे ये सिलेक्ट किया, ये, उसके बाद ये, और लास्ट में मैंने ये सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ पे इसका साइज बढ़ा देता हूँ, तो मैंने इसका साइज बढ़ा दिया यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट कर देता हूँ, इसको ओके किया, स्केच से मैं बाहर आ गया। अब मैं यहाँ पे जो हमारा फीचर टैब्स पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस ज्योमेट्री निकलता है। रेफरेंस ज्योमेट्री पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे प्लेन लगाया,
जैसे मैं प्लेन के लिए यहाँ पे ये लाइन सेलेक्ट की और यहाँ पे ये पॉइंट सेलेक्ट कर लिया। अब इसको मैंने ओके किया। अब मैं इस प्लेन पे स्केच क्रिएट करता हूँ। अब मैं यहाँ पे सर्कल लगा रहा हूँ एक इस पॉइंट पे, यहाँ पे एक सर्कल लगा दिया मैंने, ये कुछ ऐसे। इसको मैं डायमेंशनिंग कर देता हूँ सर्कल को। यहाँ पे मैंने इसको डायमेंशनिंग की। अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ ये मेरा है 200 डायमीटर का एक सर्कल लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसको ओके किया। अब मैं यहाँ पे स्विफ्ट कमांड है जो हमारी, वो क्रिएट करेंगे। फीचर टैब्स पे गए हम, स्विफ्ट कमांड ली मैंने। अब मेरा जो प्रोफाइल है ये है, और उसके बाद जो मेरा पाथ है वो ये 3D स्केच है। अब आप देखोगे, इसको मैं ओके करता हूँ तो बहुत ही सुंदर जो हमारे पास डिजाइन है वो बन गया है। तो आप ऐसे भी 3D स्केच में अगर आप कोई भी स्केच या कोई भी ड्राइंग बनाना चाहो तो आप ये बना सकते हो। ये देखो बच्चों, आप यहाँ पे आराम से स्केच देख सकते हो। ये देखो, तो बच्चों हमने ये बॉस के जो कमांड थे हमारे पास वो हमने यूज करना सीखी। अब हम आगे एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टॉप प्लेन पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, टॉप पे मैंने सेलेक्ट किया और स्केच मोड में आया। अब मैं यहाँ पे एक स्केच क्रिएट कर रहा हूँ, कोई भी रेक्टेंगल बना रहा हूँ मैं यहाँ पे सिंपल। जैसे मैंने यहाँ पे ये रेक्टेंगल क्रिएट किया, उसके बाद फीचर में गए हम, यहाँ पे इसको मैंने सिंपल रेक्टेंगल को एक्सट्रूड कर दिया। यहाँ पे मैंने इसको हाइट दे दी, जो भी सिंपल रेक्टेंगल है मेरे पास ये मैंने इसको हाइट दी यहाँ पे। इसको ओके किया। अब मैं यहाँ पे इस फेस के ऊपर एक स्केच मैंने यहाँ पे, इसके बाद फेस सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे स्केच का ऑप्शन आ गया मेरे पास। स्केच पे क्रिएट किया और मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। जी हाँ दोस्तों, मैंने इसको ये नॉर्मल किया। अब मैं यहाँ पे कोई भी एक स्केच सिंपल स्केच बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ से इस तरह मैंने सप्लाइन ली, उसके बाद ये सप्लाइन यहाँ पे, उसके बाद ऐसे किया, इसके बाद सप्लाइन मेरे पास यहाँ पे आ गई, उसके बाद मैंने यहाँ पे किया। इसके बाद मैं इसको स्केच को एग्जिट करता हूँ, स्केच में बाहर आ गया हूँ। कहने का मतलब जो हमारा ये एग्जाम्पल है ये समझने के लिए हमारे पास ये स्विफ्ट बॉस हमने की है। हमारे पास स्विफ्ट कट भी है, ये देखो कमांड। स्विफ्ट कट का मतलब जैसे हमने स्विफ्ट बॉस किया है ऐसे हम कट भी कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक प्लेन क्रिएट करता हूँ। ज्योमेट्री रेफरेंस में गए हम, प्लेन पे क्लिक किया मैंने, इस सप्लाइन को सिलेक्ट किया और जो पॉइंट है जिस पे मैंने प्लेन क्रिएट करना है उस पॉइंट पे क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास एक प्लेन बन गया, इसको मैंने ओके किया। अब मैं ये प्लेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे स्केच क्रिएट कर देता हूँ। जैसे मैं स्केच क्रिएट करता हूँ तो यहाँ पे इस प्लेन को मैं नॉर्मल करता हूँ, यहाँ पे इसको मैंने नॉर्मल किया। अब मैं इस पॉइंट पे कोई भी एक सर्कल बना लेता हूँ। ये मतलब जैसे मैंने ये सर्कल बना लिया यहाँ पे ऐसे, उसके बाद इसको क्लोज किया मैंने। अब आप देखो कि मेरे पास यहाँ पे दो स्केच हैं, एक मेरे पास सर्कल है और एक मैंने ये सब लाइन से क्रिएट किया हुआ है। इसके बाद मैं एग्जिट करता हूँ, स्केच से बाहर आ गया मैं यहाँ पे। उसके बाद बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे स्विफ्ट कट। पहले हमने स्विफ्ट बॉस के जो एग्जांपल थे वो कंप्लीट किए, अब हम यहाँ पे स्विफ्ट कट है, इस पर मैं एक बार क्लिक करूँगा तो स्विफ्ट कट की सेम वैसे ही मेरे पास विंडो ओपन हो जाएगी। उसके बाद सेम मैंने यहाँ पे प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है, मेरी प्रोफाइल ये है और उसके बाद जो पाथ है मेरी ये है। उसके बाद यहाँ पे एक पाथ के अकॉर्डिंग ये जो मेरा सर्कल है वो मूव हो गया है और उसको मैं ओके करता हूँ। जैसे मैं इसको ओके करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास जो मटेरियल था वो यहाँ से रिमूव हो गया। ये देखो, यानी कि इस पाथ के अकॉर्डिंग उसने जो मटेरियल था वो रिमूव कर दिया है। टॉप प्लेन सेलेक्ट किया मैंने, इसके बाद टॉप प्लेन के ऊपर स्केच बना रहा हूँ मैं यहाँ पे स्केच। उसके बाद मैंने सेम ऐसे ही कोई भी प्रोफाइल ली, मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल ले रहा हूँ, कोई भी सर्कल लिया मैंने, यहाँ पे सर्कल डायमेंशन की। अब मेरा ये फॉर एग्जांपल यहाँ पे 50 mm डाया का सर्कल है। उसके बाद ओके किया। इसके बाद मैं यहाँ पे स्केच से बाहर आ जाता हूँ, एग्जिट स्केच किया मैंने यहाँ पे।
उसके बाद अब मैं यहाँ पे एक जो प्रोफाइल है वो क्रिएट कर लेते हैं। फ्रंट प्लेन सेलेक्ट किया, उसके बाद स्केच मोड में गए हम, इसको मैंने फ्रंट प्लेन को नॉर्मल किया। अब उसके बाद यहाँ पे मैं एक प्रोफाइल क्रिएट कर देता हूँ जिसके अकॉर्डिंग हमने इसको स्वीप करना है। ऐसे ही मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल ले लेता हूँ। इसके बाद मैंने इसको यहाँ पे और फिर यहाँ पे, इसके बाद इसको एग्जिट कर देता हूँ मैं यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। स्केच से हम बाहर आ गए हैं। अब यहाँ पे सेम जो स्विफ्ट बॉस है मैं उसको यूज करता हूँ। ये मेरी प्रोफाइल है और ये मेरा पाथ है। तो आप देखोगे यहाँ पे ये एक प्रोफाइल क्रिएट हो गई है। इसको मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे इसको ओके किया मैंने। अब मैं यहाँ पे इसके फेस पे एक स्केच और क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे स्केच लिया मैंने। अब मैं यहाँ पे सर्कल लगा लेता हूँ एक सिंपल। कहने का मतलब मैंने यहाँ पे एक सर्कल लगाया है। ये ऐसे इसका जो डाया है मैंने वो डाया दे दिया है। ये मेरा डाया 40 mm। इसको मैंने ओके किया। तो बच्चों आप यहाँ पे देख रहे हो स्वीप के अंदर हमारे पास यहाँ पे एक स्केच था जो हमने पाथ के लिए यूज किया था। अब मैं इस पाथ के स्केच को यहाँ पे शो कर देता हूँ। इसको मैंने शो किया, यहाँ पे ये शो हो गया मेरा। अब मैं सेम फ्रंट प्लेन पे दोबारा फिर एक स्केच लेता हूँ। यहाँ पे स्केच मोड में गया और जो मेरे पास यहाँ पे ये स्केच था इसको मैंने स्केच को सिलेक्ट किया और यहाँ पे कन्वर्ट एंटिटीज मेरे पास 100 ऑप्शन है। यहाँ पे इसको ओके कर देता हूँ तो सेम यही स्केच मेरे पास ओपन हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा आगे बढ़ा लिया है। अब मैं यहाँ पे स्केच एग्जिट कर रहा हूँ। स्केच से मैं बाहर आ गया हूँ। तो अब हम यहाँ पे बच्चों जो हमारे पास कमांड है स्वीप कट वो यूज करेंगे। स्वीप कट पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो सेम वही हमारे को पहले प्रोफाइल सेलेक्ट करनी है। मेरी प्रोफाइल ये है और उसके बाद जो पाथ है मेरा ये है। उसके बाद आप इसको ओके करोगे। जैसे आप इसको ओके करते हो तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये अंदर से जो इसका मटेरियल था वो रिमूव कर दिया है इसने। आप इसको हाइड करके देख सकते हो। ये भी मैं हाइड कर रहा हूँ इसको। ये मैंने हाइड किया तो आप देखोगे इसका जो अंदर से मटेरियल था हमने इसको रिमूव कर दिया है। ये देखो बच्चों, ये देखो जो इसका मटेरियल है वो आपका रिमूव हो गया है। तो हमने ये दोनों कमांड आज की। हमने स्विफ्ट बॉस भी हमने देखा कैसे हम यूज़ करते हैं, इसके बारे में पढ़ा, और स्विफ्ट कट भी हमने किया कि हम इसको कैसे यूज करते हैं। तो आई होप बच्चों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। मैं आपसे दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जितना हो सके उतना हमारे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप जैसे और बच्चे भी सॉलिडवर्क्स कंप्लीट सीख सकें। उसके बाद हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपने कमेंट ज़रूर करना है क्योंकि आपके जो कमेंट होते हैं हमें भी वो मोटिवेट करते हैं ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी जानकारी प्रोवाइड करा सकें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।